दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। पूरे देश के अंदर जब भी कोई संकट पैदा होता है तो पूरा देश दिल्ली की तरफ देखता है। लेकिन दिल्ली के अंदर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले का अवमानना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर करते हुए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में सत्ता के दम पर, तानाशाही के दम पर अध्यादेश, काला अध्यादेश दिल्ली के ऊपर थोप दिया। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN न्यूज। यूं तो आम दिनों में जो है केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी मस्ती रहती है और बात एकदम नई ताज़ा है। अध्यादेश को लेकर लगातार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, जिस बीच वो राज्यपाल को भी घेर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के राजदूत बनकर आए हैं, जहां उनको दिल्ली वासियों की बात सुननी चाहिए, दिल्ली वासियों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा कर रहे हैं और लगातार जनता का काम रोक रहे हैं। और जनता का काम रोकना यानी जो वो है केजरीवाल सरकार का काम रोक रहे हैं और लगातार ये बड़े आरोप जो है मोदी सरकार पर लग रहे हैं। और इस बीच एक बड़ा आरोप जो लगाया है उनकी मंत्री, दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना ने एक बड़ा आरोप जो है केंद्र सरकार पे लगाया है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार देखा जा रहा है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है, लेकिन उस पर भी रोक यहाँ पे भाजपा लगाना चाहती है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है, यहाँ 300 यूनिट तक बिना सब्सिडी बिजली दर प्रति यूनिट 4 रुपये 50 पैसे है। वहीं असम में 300 यूनिट 8 रुपये और उत्तर प्रदेश में 6 रुपये, मध्य प्रदेश में 6 रुपये और महाराष्ट्र में 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली है। और देखा जाए तो 2015 से, यहाँ पे आतिशी ने बोला है कि 2015 से जो है दिल्ली वासियों को सस्ती बिजली का हमने वादा किया था और वो सस्ती बिजली मिल भी रही है। लेकिन इसमें जो अड़ोक है यहाँ पर केंद्र सरकार लगाती हुई नजर आ रही है और हर बार, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो स्कूलों की बात हो, हर बार अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्रियों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी बातों पर घेरा है और लगातार ये मुद्दा उठाया है कि सरकार और गवर्नर, केंद्र सरकार और गवर्नर यहाँ पर उनको कुछ काम नहीं करने देते। और बात करें अध्यादेश की तो अध्यादेश के लिए लगातार जो है अरविंद केजरीवाल राज्य दर राज्य घूम रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं। और बिहार में जो बड़ी विपक्ष की मीटिंग होने वाली है उससे पहले उन्होंने एक लेटर भी लिखा जिसमें कहा गया कि सभी विपक्ष के लोग जो हैं अपनी आपसी जो भी रंजिश है उसको भूलकर सब साथ में आएं और अध्यादेश के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको डर है कि अध्यादेश जो है अब और भी राज्यों में आने वाला है और ये अध्यादेश के ही चलते जो है केंद्र सरकार सभी राज्यों पर अपना कंट्रोल बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही में एक्सपर्ट हैं। ये सभी बातें जो हैं केजरीवाल के मंत्री आए दिन करते रहते हैं, कभी बिजली के ऊपर, कभी स्कूलों के ऊपर। लेकिन आपको बता दें 11 जून का वो दिन था जब जो है अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों ने पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार पर अपना जहर उगला था और देखा गया था कि हर मुद्दे पर यहाँ केंद्र सरकार को घेरा गया था। और लगातार जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसी वैसी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में 2024 की प्लानिंग लेकर अरविंद केजरीवाल हर जगह जो है विपक्ष से समर्थन जुटा रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करते हैं। और उसी के चलते जो है 23 जून को यहाँ बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे और जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे और भी बड़े विपक्ष के नेता यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आखिर ये भी देखना होगा कि कब तक ये केंद्र वर्सेस केजरीवाल की रार चलती है और कब अध्यादेश को लेकर कोई बड़ा फैसला आता है या फिर अरविंद केजरीवाल जो हैं कब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और विधानसभा में कब तक इसको चैलेंज किया जाएगा और देखा जाएगा। तब तक ऐसी ही बयानबाजी दोनों पार्टियों के बीच बनी रहेगी, जहां अरविंद केजरीवाल के मंत्री उनको घेरते रहेंगे और दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार के लोग भी जो हैं कभी भी अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों को घेरने का मौका नहीं छोड़ते। तो केंद्र वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई 2015 से चलती आ रही है जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। थमती नहीं, बस ये है जो हर बार नए नए मुद्दे यहाँ पे आते रहते हैं और केंद्र वर्सेस केजरीवाल देखने को मिलता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।
कि जब अफसरों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ अफसर मनमानी करेंगे। और मैं दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, जो दो मनमानियां मेरे सामने आई। पिछले वर्ष दशहरे के आसपास महीनों तक दिल्ली के बुजुर्गों को उनकी पेंशन नहीं दी गई। दशहरा आया, दिवाली आई, दिल्ली के बुजुर्ग बिना पेंशन के घर में बैठे रहे, महीनों तक बैंकों के चक्कर काटते रहे। और जब जांच करी तो पता चला कुछ अफसरों ने षड्यंत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशनें रोक दी। उसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की जो टेस्ट हुआ करते थे, एमसीडी चुनाव से एन पहले उन टेस्टों को रोक दिया गया, गरीबों को परेशान किया गया। सरकारी अस्पतालों में जो पर्ची बनाई जाती थी, बिना किसी कारण उन पर्ची बनाने वालों को नौकरी से निकाल दिया गया कि गरीब आदमी अस्पताल में आएगा, जब पर्ची ही नहीं बनेगी तो अरविंद केजरीवाल जी को कोसेगा। तो मैं आप हजारों लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा वक्त बार बार आएगा जब इन अफसरों के जरिए, कुछ चुनिंदा अफसरों के जरिए गरीब लोगों को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। मन में सवाल तो आएगा कि सरकार अरविंद केजरीवाल की है, ये गरीबों को परेशान कौन कर रहा है? आप मान लेना केंद्र सरकार के इशारे पे कुछ अफसर आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और आज की ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल उस षड्यंत्र के खिलाफ कर रहे हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा संजय सिंह जी को, आपके बीच में आए और अपनी बात रखें। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और लोकतंत्र की इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे इसमें जीत हासिल होगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री, भाई भगवंत मान जी संविधान के ज्ञाता और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार आपके सामने रखे, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे साथियों, दोस्तों, आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है। तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो, दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो, तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस काले अध्यादेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलके इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलके इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपको भगवंत मान जी को और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुनना है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के नेताओं से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने मुलाकात की है, सबका समर्थन मिल रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए। और नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। 23 जून को जो है विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पूरा उनका मोटिव है कि 2024 में मोदी सरकार को हटाना है, ताकि उनकी बहुमत ना पाए और ना ही उनकी सरकार बना पाए। यहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है और 23 जून को बड़ी बैठक है, जिसका नाम विपक्ष एकता बैठक दिया गया है। लेकिन इस बैठक से पहले देखा गया है कि बिहार में ईडी ने जो है अपना काम शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले के यहाँ पे ईडी ने छापा मारा है और इसके तार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जोड़े जा रहे हैं, जिसका अंदेशा विपक्षी पार्टी लगातार लगाती है कि जब भी कोई सुर बीजेपी के खिलाफ उठता है या बीजेपी के संगठन के खिलाफ उठता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठता है, तो तुरंत वहाँ पे CBI और ईडी पहुँच जाती है। 23 जून को विपक्ष की ये बड़ी बैठक होनी है, जिसके बाद ये पूरा जो है कांड हुआ, जहाँ पे ईडी ने नीतीश के करीबी के मंत्री के यहाँ पे जो है छापा मारा, जिसके बाद पूरा बवाल मच गया और कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि देखा जा रहा था कि भाजपा पूरी तरीके से इस विपक्ष की मीटिंग से डरी हुई थी, तो उन्होंने ही जो है ईडी को अपने काम पर लगा दिया और ईडी ने यहाँ पर एक बड़ा छापा मारा है। ये पूरा मामला है कि आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का यहाँ पर मामला है और ये जो व्यक्ति है वो नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले हैं, जिस पर ईडी का बड़ा छापा पड़ा है और ये ठीक बैठक से एक दिन पहले हुआ है। 23 जून को बड़ी बैठक होनी है, जिसके लिए देखा जाए तो कई बड़े नेता अभी बिहार पहुंच चुके हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और 1-2 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता बिहार पहुंच चुके हैं। कईयों ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करी, कईयों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करी, लेकिन इस बीच देखा गया कि ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया और हर बार आरोप जो है भाजपा पर लगते रहे हैं कि उन्होंने जो है ईडी और CBI के सहारे विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। और यही आरोप अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं कि उनके 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो है ईडी द्वारा फंसाया गया है। सेंट्रल एजेंसियों का यहाँ भाजपा इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, ताकि उनके खिलाफ कोई स्वर ना उठा पाए, कोई जनता का काम ना कर पाए, क्योंकि सारा क्रेडिट यहाँ पे भाजपा लेना चाहती है। और बिहार में भी देखा जाए तो वही सिलसिला हुआ। यहाँ पे लगातार बाकी के विपक्ष नेता जो है इसका डर दिखा रहे थे कि उनके ऊपर ईडी CBI छोड़ी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष सब एक हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मीटिंग होने के तुरंत एक दिन पहले जो है ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसका सारा आरोप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे विपक्ष एक हुआ, भाजपा तिल मिला गए और भाजपा ने अपना ईडी और CBI वाला काम करना शुरू कर दिया। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।